चलिए, आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार ओके लिख दीजिए। सही है। चलिए ध्यान दीजिए, सुनेंगे बढ़िया से। पहले हम लोग ज्योग्राफी की दुनिया में आए, सुन लें। हम लोग पिछले क्लास में ग्रीनलैंड पढ़ चुके। जल्दी बोलो, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार? डेनमार्क का। कनाडा के बारे में पढ़ लिए। कनाडा विश्व का क्षेत्रफल में कैमा बड़ा देश? दूसरा बड़ा देश। अमेरिका चौथा बड़ा देश। अमेरिका में कितने राज्य? जल्दी बोलिए। 50। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का। दूसरा टेक्सास। तीसरा कैलिफोर्निया, जनसंख्या में कैलिफोर्निया। दूसरा न्यूयॉर्क। सबसे छोटा राज्य रोड द्वीप। सबसे छोटा राज्य कौन है? रोड द्वीप है। इसके बाद हम लोग मैक्सिको के बारे में भी, मैक्सिको सिटी देख चुके थे। अब इंपॉर्टेंट यहां हो गया, एक द्वीपीय देश में देख ले, कैरेबियन सागर की जो द्वीप है, इसमें जो सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में भी, इस देश का नाम क्या है? क्यूबा। ये जो देख रहे हो, इस देश को हम लोग क्या नाम बोलते हैं? क्यूबा। क्यूबा के बारे में हम लोग अभी सुन लेंगे। क्यूबा आपका कंप्लीट कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाएंगे। तब मेन इसके फिजिकल सिस्टम को समझेंगे। फिजिकल में 2-3 क्लास लगेगा, तब उत्तरी अमेरिका खत्म। उसके बाद हम लोग चलेंगे यूरोप। यूरोप जैसे ही हो जाएगा तब 2 महादेश और देख लेंगे, एशिया और अफ्रीका। वर्ल्ड का इधर का फेज कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चे इधर बढ़िया से समझ रहे हो, 4-5 क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन यह 4 से 5 क्वेश्चन सभी बच्चे से नहीं बनता है। ये वही बच्चे बनाते हैं जो पूरा इधर पढ़े हुए। लीडिंग आंसर इसको कहते। इसमें लीड करोगे, 5 ही पूछेगा, तब 5 सबसे नहीं बनेगा। साधारण लड़के तो इतना पढ़ता भी नहीं, और इसीलिए तुम इसमें लीड कर जाओगे। चलिए अब इसमें बढ़िया से सुने। क्यूबा के बारे में देखें। आपको मालूम है कि यहां जो है अटलांटिक महासागर, इसीलिए इन सभी द्वीपों को अटलांटिक महासागर से एंटीज द्वीप के नाम से जानते हैं। ये आपको कभी कभी पूछा जाएगा एंटीज, तो आपको ध्यान रखना है, एंटीज का मतलब अटलांटिक महासागर का द्वीप। इसी का दूसरा नाम यहां पे कैरेबियन सागर है, इसीलिए इसको दूसरा हम लोग कैरेबियन द्वीप के नाम से भी जानते हैं। दोनों आपको होगा, एंटीज भी बोलेंगे तो ये सभी द्वीप होगा, और कैरेबियन भी बोलेंगे तो समझना कैरेबियन सागर का यह द्वीप होगा। अब यहां पे 2-3 इंपॉर्टेंट बात है। मेन सबसे ज्यादा एंटीज में, मतलब अटलांटिक महासागर के द्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? क्यूबा। क्यूबा में ही चीनी वर्ल्ड लेवल पर उत्पादित होता है, भले देखने में बहुत छोटा है। इसी कारण से एंटीज का मोती, पर्ल ऑफ एंटीज, क्यूबा को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है। बच्चे कई परीक्षा में समझ ही नहीं पाते, पूछता है एंटीज का मोती कहलाता है। अब लड़के परेशान है कि एंटीज क्या। अटलांटिक महासागर के जो द्वीप हैं उनको हम लोग एंटीज कहते, और एंटीज का पर्ल, पर्ल का हिंदी नाम क्या है? मोती। आपको कभी कभी उल्टा दे देगा, पर्ल ऑफ एंटीज, तो समझ लेना पर्ल ऑफ एंटीज कौन है? क्यूबा। एंटीज का मोती क्यूबा। कैरेबियन द्वीप जो देख रहे हो, उसमें कैरेबियन द्वीप का एक द्वीपीय देश क्यूबा है। द्वीपीय मतलब जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है। तुम देख पा रहे हो क्यूबा चारों ओर से जल से घिरा हुआ, तो क्यूबा कैरेबियन सागर का एक द्वीपीय देश है। कैरेबियन सागर में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश का है? क्यूबा का है। कैरेबियन द्वीपों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? क्यूबा का। क्यूबा के बारे में आपको बताए थे कि यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चीनी। आज अब नहीं रहा, लेकिन कभी वर्ल्ड में एक देखने में छोटा है, इंडिया से भी ज्यादा चीनी का निर्यात करता है। तो सोच सकते हो कि चीनी मेन, इंडिया में चीनी किससे बनता है? गन्ना से। और क्यूबा में चीनी चुकंदर से बनता है। चुकंदर से चीनी ज्यादा निकलते हैं,
गन्ना में जो है ज्यादा दिक्कत है, गन्ना में बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल उसका वेस्टेज, और इसीलिए यहाँ चुकंदर से बनने वाला चीनी है और ये सबसे ज्यादा होते। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्यूबा की बात आपको सुनाए थे। जिस समय क्यूबा में अगर पॉलिटी पढ़ो तो क्यूबा में आज भी एक दलीय व्यवस्था है, एक दलीय। अब सोचो कि देश लोकतंत्र में पढ़ोगे, इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में एक दल, दो दल, बहुदलीय। भारत में कौन है? बहुदलीय, जिसको जो दल बनाना है बना लो, खड़ा हो जाओ। अमेरिका इंग्लैंड में, अमेरिका इंग्लैंड सुनते हो दो दलीय, ऐसे अमेरिका में भी बहुदलीय। वहां भी ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति में दो ही दल हो, और भी कोई दल से कोई चाहे बना के खड़ा हो सकता है, लेकिन क्राइटेरिया इतना टफ है कि जनरली दो ही पार्टी में टक्कर होते। अब यहां पर जो तुम देखते हो चीन में, आज भी चीन में एक दलीय है। वहां चीन में इलेक्शन होता है, एक ही पार्टी खड़ा होगी और सबको वोट देना है उसी को। नहीं वोट दोगे तो तुमको सजा मिलेगी। हाँ, वहां कड़ा प्रावधान है, एक पार्टी खड़ी है और जाके वोट दीजिए, और वोट के बाद रिजल्ट भी आएगा, एक ही खड़ी है, वो जीत जाएगी और सब लोग उसको जिताए हैं, वो सरकार बनेगी। वो एक दलीय व्यवस्था प्रायः उन देशों में होता है जो साम्यवादी देश है, समाजवादी देश है। और क्यूबा मेन इसी के लिए फेमस है, क्योंकि आपको हमने बताया था कि अमेरिका और रूस के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक कोल्ड वॉर की स्थिति बनी। अमेरिका ने कहा कि वर्ल्ड में पूंजीवाद ही सब जगह होगा, और रूस ने कहा था कि वर्ल्ड में समाजवाद सब जगह होगा। और इसको बचने के लिए कि मेरे महादेश में कोई समाजवादी देश न हो, अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की स्थापना किया। पूरे यूरोप में भी, उत्तर अटलांटिक महासागर में जितने कंट्री है वो सारे कंट्री हम लोग एक कंप्रोमाइज करेंगे, इधर रूस को फटकने नहीं देंगे। जिस समय पूरा डर से सब पूंजीवाद बन रहा था अमेरिका के डर से, उस समय यह क्यूबा समाजवाद बन रहा था। 1958 में क्यूबा के एक मेन व्यक्ति आपको बताए थे, फिदेल कास्ट्रो। व्यक्ति का नाम क्या है? फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड रखे। वर्ल्ड में इससे ज्यादा दिन तक किसी एक राष्ट्र का एक व्यक्ति हेड नहीं रहा। जो ही 1958 में हेड बने, जो 2008 तक कंटिन्यू रहे। तो अब तुम समझ ही रहा होगा कि वर्ल्ड में इससे ज्यादा और क्या लोग रहे। 58 में 2 साल जोड़ोगे तो 60, 60 में 40 जोड़ोगे तो इधर 2000, 40 और 8 जल्दी बोलो 48, और उधर 2 साल है 49-50 साल तक जो आदमी लगातार जीता है। यहां लोग 50 साल में मरनासन वाला उम्र है। और फिदेल कास्ट्रो का जो सुन रहे हो कारण एक ही है, क्योंकि इसने अमेरिका से न केवल टक्कर लिया बल्कि उसको समझा दिया कि इधर देखना भी नहीं, दुनिया भले डरे, हम डरने वाला नहीं है तुमसे। और सोचो, अमेरिका दूसरा को हड़का रहा था, आई अमेरिका के नाक है, उसके नाक के बगल में क्यूबा है, ये हड़क ही नहीं रहा। ये रूस के तरफ है और पब्लिक को तो यही चाहिए। बगल वाले देश से अभी पाकिस्तान मान लो, भारत की बात है, अभी चीन भारत की बात है। अब हमारा कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा हो जाए जो चीन को एकदम सही कर दे और चीन का ही 2-3 जो है हिस्सा छीन ले, भारत अपना सब क्षेत्र एकदम आजाद करा दे, तो तुमको लगता है कि कोई उसको चुनाव में हराएगा? जब होगा कहेगा बस बस केंद्र में इससे बढ़िया कोई नहीं है, भेजो एकदम ही सही रखे। फिदेल कास्ट्रो का वही हाल है। 2008 में ये एकदम वृद्ध हो चुका है, अब इसकी यादाश्त खत्म हो रही है, और तब भी पब्लिक इलेक्शन में इसको जिता दी। अब सोचो, ये कहीं जा रहा है तो सब भूल जा रहा है क्या है नहीं है। 80-85 वर्ष इसकी अवस्था है, अब उसके बाद कोई जिता देगा तो निश्चित रूप से वो सब चीज भूलने लगे। पब्लिक तभी करिए ना, आप ही रहिए, आप जब तक जिंदा है बस आपको हम लोग जिताएंगे। और इसमें आपको 2008 में जीतने के बाद भी इस्तीफा दे दिया कि अब नहीं, इलेक्शन से हटा।
अपना ही बेटा राउत क्रास्टो को हेड बना दिया। अभी क्यूबा के हेड वही लगातार 8 से चल रहे, बाद में हट भी गया तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12 आते आते वैज्ञानिक फिदिल क्रास्टो पर रिसर्च करने गए, क्योंकि इसका वृद्धि ही रुक गया। न नाखून बढ़ रहे थे, न बाल बढ़ रहे थे। अब वृद्धि रुकने का मतलब बढ़े तब ना उम्र भी बढ़ रहा, आदमी मरेगा। इसका नाखून बढ़ना बंद है, बाल बढ़ना बंद है, जो जैसे है एकदम वैसे ही है। 8 से 12 तक में, इस 4 साल में नाखून भी नहीं काटा है, बढ़ा ही नहीं। अब वृद्धि रुक गया तो वैज्ञानिक रिसर्च करने गए कि आखिर इस पे क्या हुआ भाई, इसमें वृद्धि रुक गया तो ये तो वृद्धि नहीं होगा। लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहा। 2016 में फिदिल कास्ट्रो लगभग 90 वर्ष की अवस्था में मर गए। तो फिदिल कास्ट्रो एक क्यूबा का समझिए कि एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष था जो वर्ल्ड में इतने लंबे समय तक कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं बना है। ये रिकॉर्ड तोड़ने में वक्त भी लगेगा, क्योंकि 50-50 साल तक कोई व्यक्ति हेड बने, ये कोई मामूली रिकॉर्ड नहीं। यहाँ तो हम लोग के यहाँ 15 साल और 20वां साल आते आते तो लोग उछलने लगता है छत से कि मैक्सिमम रिकॉर्ड। यहाँ 50 साल वाला लोग बना के बैठा। बात समझ रहे हैं साहब? तो ये चीज हम लोग का मेन हो गया। तो जल्दी से क्यूबा के बारे में फटाफट लिख दे, नीचे हेडिंग दीजिए क्यूबा। देखिए एक लड़का लिख रहा है, छुप के कटवा लेता होगा। अरे 80 साल के बूढ़ा आदमी है, काहे बेचारा पर कर रहा हूं। चले लिखिए। इन लोग को हमेशा शक ही रहता है, इन लोग विश्वास नहीं करता है। नीचे लिखो क्यूबा। क्यूबा में नीचे डैश में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखिए क्यूबा को एंटलीज का मोती। क्यूबा को एंटलीज का मोती। क्यूबा को एंटलीज का मोती, ब्रैकेट में पर्ल ऑफ एंटलीज। पर्ल ऑफ एंटलीज कहते हैं, पर्ल ऑफ एंटलीज कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। पर्ल ऑफ एंटलीज पूछेगा तो कौन हो जाएगा? क्यूबा। चलिए नीचे डैश देके लिख दीजिए क्यूबा। क्यूबा कैरेबियन सागर का क्यूबा कैरेबियन सागर का एक द्वीपीय देश है। कैरेबियन सागर का एक द्वीपीय देश है। एक द्वीपीय देश है। नीचे डैश देके लिख दीजिए कैरेबियन सागर में स्थित, कैरेबियन सागर में स्थित, कैरेबियन सागर में स्थित सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश क्यूबा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश क्यूबा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश क्यूबा है। क्यूबा है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, नीचे डैश देके क्यूबा चुकंदर द्वारा चीनी के निर्माण में चुकंदर द्वारा चीनी के निर्माण में चुकंदर द्वारा चीनी के निर्माण में विश्व में शीर्ष स्थान रखने वाले देशों में से एक है। विश्व में शीर्ष स्थान रखने वाले देशों में से एक है। विश्व में शीर्ष स्थान रखने वाले देशों में से एक है। नीचे डैश देके लिख दो, स्टार लगा के
लिखिए फिदिल क्रास्तो, फिदिल क्रास्तो, फिदिल क्रास्तो क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष थे। क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष थे जो विश्व में सबसे अधिक लंबे समय तक, जो विश्व में सबसे अधिक लंबे समय तक सबसे अधिक लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड बनाया। सबसे अधिक लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड बनाया। सबसे अधिक लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड बनाया। आपसे पूछा जाए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष कौन रहे? फिदिल क्रास्तो। कहां के हैं? क्यूबा के। अभी क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राउल क्रास्तो। अभी कौन है? राउल क्रास्तो। अब 8 से लगातार राउल क्रास्तो भी कंटिन्यू चल रहा है। माने उनका खानदान सोचो उधर 50-60 साल, फिर उनका बेटा अब कंटिन्यू 8 से अभी तक चल रहा है। अब हो सकता है कि उनका रिकॉर्ड तोड़े यार, कम ही समय में जाए वो। अब दूसरी बात, आपने क्या देखा? क्यूबा को पॉलिटी के दृष्टि से देखे तो कितने यहां दल है? एक दलीय। कैसी सरकार है? साम्यवादी। नीचे डैश देके लिख दो, क्यूबा में एक दलीय, क्यूबा में एक दलीय साम्यवाद शासन व्यवस्था है। एक दलीय साम्यवाद शासन व्यवस्था है। एक दलीय साम्यवादी शासन व्यवस्था है। चलिए लिखा गया सबसे। अब क्यूबा भी निकल गया, बाकी छोटे छोटे देशों में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब यहां से उत्तर अमेरिका का प्राकृतिक जीवन शुरू होगा। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, उत्तर अमेरिका प्राकृतिक जीवन। उत्तर अमेरिका प्राकृतिक जीवन। उत्तर अमेरिका प्राकृतिक जीवन। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे झील के बारे में। ठीक है, तो नीचे हेडिंग दे दो झील। चूंकि उत्तर अमेरिका में मेन क्वेश्चन आपको झील से ही मेन रहता है। उत्तर अमेरिका प्राकृतिक जीवन, झील। झील। चलिए हम लोग सुनेंगे बढ़िया से, ध्यान दो। आपको अगर हम यहां पे चले, सुनना ध्यान से, अमेरिका और कनाडा के बीच, ध्यान देना बढ़िया से, अमेरिका और कनाडा के बीच ये जो तुम देख रहे हो यहां पर सभी झील हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच बॉर्डर लाइन पर यहां कई झील है और इस पूरे झील के तंत्र को मिला करके इसको ग्रेट लेक कहा जाता है, महान झील कहा जाता है। जब हम बोलेंगे ग्रेट लेक तो बोलो ग्रेट लेक का मतलब एक झील की कई झील, जिसमें एक झील का नाम है ह्यूरन झील। अभी हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। झील का नाम क्या है? ह्यूरन झील। दूसरा का नाम है ओंटारियो झील। ओंटारियो झील। इसके बाद है मिशिगन झील। मिशिगन झील। ईरी झील। झील का नाम क्या है? ईरी झील। और मेन झील का नाम सुने होंगे सुपीरियर झील। सुपीरियर झील नाम सुने हो ना? वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है? सुपीरियर झील। वर्ल्ड का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? कैस्पियन सागर। देखो सब आगे पढ़ोगे कैस्पियन भी आएगा, पहले दोनों सबको याद करा दे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा खारा पानी तो नाम है कैस्पियन सागर। अगर कहे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील तो नाम है सुपीरियर झील। ध्यान दीजिए, अब सुपीरियर कहां है आएगा,
जिन बच्चों को याद नहीं होता है, भूलते हो, उस सुन लो। जब मीठा पानी बोले तो कहना कि यह सर एकदम पानी है, सुपीरियर है। सुपीरियर माने एकदम बहुत बड़ी। तो मीठा पानी में सुपीरियर, मीठा बोलेंगे तो सुपीरियर। अब खारा बोलेंगे तो समझना कि खारा है, तो कहना कि सर कैसे पियन, बड़ी खारा है। कैसे पियन, खारा है, खारा रहेगा तो पियेंगे कैसे, तो बड़ा खारा। तो जब तुमको बोलेंगे कैस पियन, कहना वो कैसे पियन, ये खारा पानी। आज सुपीरियर कहना रे द बेस्ट, ये मीठा पानी। बोलो मीठा खारा तो क्लियर है सबका। अब सुन लीजिए जरा बढ़िया से, पांचों झील सभी बच्चे को एकदम याद होना चाहिए। ह्यूरन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, ईरी झील, सुपीरियर झील, ये पांचों झील के समूह को ग्रेट लेक कहते हैं। सुनेगा, तुमसे क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में कौन ग्रेट लेक नहीं है, हिंदी में दे देगा कौन महान झील नहीं है। अब लड़के को वहां दे देगा चॉइस ए ह्यूरन झील, बी मिशिगन झील, सी सुपीरियर झील और डी कोई एक और झील का नाम दे रहा है। अगर ये पांचों में कोई नहीं है तो समझना कि सुपीरियर नहीं। कोई लड़का तो परीक्षा में महान झील सोचता है कि महान है तो जरूर कोई बात हो। अरे कोई बात नहीं है, ये बॉर्डर लाइन पर जो झील है, ये पांचों झील के समूह को ही ग्रेट लेक महान झील का। अब सभी को याद करवा रहे हैं, सुन लो पहले महान झील के बारे में, तब क्वेश्चन चलेंगे। ग्रेट लेक की संख्या कितनी है? 5। ये पांचों कैसे ध्यान रखना, तो ध्यान रखना कि ग्रेट, अभी तुम लोग को ग्रेट कौन लगता है, घर की हॉस्टल? घर ग्रेट लगता है, हमेशा लगता है कब घर भागे, तो हमेशा हॉस्टल ग्रेट की होम अपना ग्रेट, होम अपना ग्रेट। जब ग्रेट बोलेंगे कहना जी होम्स, होम्स सबसे ग्रेट है, घर से ग्रेट कोई नहीं है। ग्रेट लेक में क्या ध्यान रखना, होम्स, घर अपना ग्रेट है। एक से बोलो ह्यूरन, ओ से बोलो ओंटारियन, एम से बोलो मिशिगन, ई से बोलो ईरी, एस से बोलो सुपीरियर। अब सब गायब कर दे और कहें ग्रेट लेक कौन कौन है। तो होम्स दिमाग में है, नाम भूल भी जाएगा तो परीक्षा में ग्रेट लेक आएगा तो होम्स लिख के और चॉइस में देख लेगा कि इससे नाम नहीं शुरू है तो ग्रेट लेक नहीं। अब हो सकता है परीक्षा में तुम ह्यूरने भूला गया, लेकिन ई याद है ना कि एच से है, तो ये बहुत है, चॉइस में पकड़ ले। बोलो एच से क्या नाम हो गया, ह्यूरन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से ईरी और एस से सुपीरियर लेक। पांचों लेक को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट लेक। और ये ग्रेट लेक किन दो देशों के बॉर्डर पर है, कनाडा और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका। अब इन झील को हम डिटेल आपको दिखाएंगे, तो ध्यान से सब लोग समझिए। इसमें लेक को अब बढ़िया से दिखाएं आपको। ध्यान दीजिए, ये देखो यहां पे तुम देख पा रहे होगे, ये अमेरिका और कनाडा, ये दोनों देश के बीच में ये जो देख रहे हो, इसी 5 झीलों के समूह को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रेट लेक। इस झील का नाम क्या है, ग्रेट लेक। अब इस ग्रेट लेक में एक एक करके हम लोग चलेंगे। ये केवल ग्रेट लेक का ही सीन, इसमें केवल ग्रेट लेक का सीन रखा गया है। और देखो पहला नंबर जो ग्रेट लेक है, इस ग्रेट लेक का नाम क्या है, सुपीरियर लेक। ये सुपीरियर झील है। ये जो देख रहे हो यहां तक, ये आप जो देख रहे हो, इस झील का नाम क्या है, सुपीरियर झील। ये सुपीरियर झील है। तो अब बताओ ग्रेट लेक में पहला नंबर झील का नाम क्या है, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील किन दो देशों में स्थित है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के बीच सुपीरियर झील स्थित। बोलिए पहला नंबर लाइन क्लियर हो गया सबका। दूसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इस झील का नाम है मिशिगन झील। और यह ग्रेट लेक का एकमात्र झील है जो संपूर्ण अमेरिका में स्थित है, कनाडा में नहीं। सुन लो पहले, 5 में 4 कनाडा अमेरिका दोनों है।
सिर्फ एक यही है 5 में, मिशिगन, जो केवल अमेरिका में है, कनाडा में नहीं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रेट लेक है जो केवल अमेरिका में स्थित है, तो आंसर क्या होगा? मिशिगन। और मिशिगन झील के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम तुम सुना है, यही है शिकागो। आज स्वामी विवेकानंद बहुत बढ़िया नाम कमाए थे। शिकागो सम्मेलन याद है? तो कई लड़का हिस्ट्री में देखो, ज्योग्राफी इन करवा दे, हिस्ट्री में पढ़ा विवेकानंद शिकागो में महाविश्व धर्म सम्मेलन में भाग ली। अब जान के सेटर क्या करेगा? अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों का उस ज्ञाता है तो वो बैठ के दे देगा हिस्ट्री वाली बात और भूगोल वाली पूछ ले। अब हिस्ट्री वाली बात क्या दे देगा कि लड़के का दिमाग हिस्ट्री में चला जाए। विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में बहुत नाम कमाया। यह शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? अब चला हिस्ट्री से, अब पटक दिया भूगोल में। अब लड़का तो बेचारा उधर कॉपी उल्टेगा तो कहेगा हाँ शिकागो में गया था, इस सर लिखाए थे। आज झील ये तो पढ़ाई नहीं थे। तो अब तुमको ध्यान रखना है कि जब बोलेंगे शिकागो, कहना कौन झील है? मिशिगन झील। तो मिशिगन झील में मेन 2 बात, एक कंप्लीट कहां स्थित है? अमेरिका में, कनाडा में स्थित नहीं है। और इसी झील के किनारे एक मेन शहर है, कौन? शिकागो। अगला नंबर जो झील देख रहे हो, इस झील का नाम बोलो कौन है? ह्यूरन झील। ये झील बोलो कौन है? ह्यूरन झील। और ह्यूरन झील जो तुम देख रहे हो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। यह भी कनाडा अमेरिका दोनों को टच करता है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील किस नहर से जुड़ा हुआ है? तो इस नहर का नाम, जो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस नहर को हम लोग सू नहर के नाम से जानते हैं। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ सुपीरियर झील और ह्यूरन झील किस नहर से जुड़ा है? सू नहर। उल्टा दे देगा, सू नहर किसे किसे जोड़ता है? सुपीरियर झील और ह्यूरन झील। अभी देख रहे हो तब ना, नहीं तो चॉइस देगा सुपीरियर और मिशिगन, ह्यूरन और ईरी, ह्यूरन ओंटारियो, सुपीरियर और ह्यूरन। तो अपने पढ़े रहोगे तो लगेगा कि हाँ सर क्लियर, 3 झील सबका क्लियर हो गया। इधर बोलो सुपीरियर, नीचे बोलो मिशिगन, इधर बोलो ह्यूरन। ह्यूरन और सुपीरियर किससे जुड़ा है? सू नहर से। केवल अमेरिका में कौन है? मिशिगन झील। क्लियर हो गया सबका? अब यहां के बाद हम लोग चले, 2 झील और है। इस झील का नाम है ईरी झील। बोलो कौन सा झील है? ईरी झील। ईरी झील के किनारे 2 मेन शहर है। एक शहर का नाम है क्लीवलैंड, ये अमेरिका का शहर है। क्लीवलैंड कहां का शहर है? अमेरिका का। और दूसरा है टोलेडो, ये भी अमेरिका का शहर है। तो 2 शहर यहां से भी पूछ सकता है। अगला एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां क्वेश्चन है ओंटारियो झील। इससे एक ही क्वेश्चन मेन आता है। पहला टोरंटो शहर, कनाडा का याद है सबको? टोरंटो शहर ओंटारियो झील के किनारे स्थित, एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा, ग्रेट लेक में सबसे छोटा लेक, ये ओंटारियो झील। बोलो रे, दूसरा भी क्लियर है? आपको पूछा जाए ग्रेट लेक का सबसे बड़ा लेक कौन है? सुपीरियर। वर्ल्ड में मीठा पानी का सबसे बड़ा सुपीरियर। ग्रेट लेक में सबसे छोटा तो ओंटारियो। हिंदी वाले बच्चे को दे देगा महान झीलों में सबसे छोटा झील है। अब कोई लड़का तो बेचारा महान झीलों में कहेगा, पता नहीं कौन कौन झील है। महान झीलों माने 5 झील, और उन 5 झीलों में सबसे छोटा कौन है? ओंटारियो झील। बोलो क्लियर है सबका? नीचे हेडिंग 2 झील में, महान झील, ग्रेट लेक। महान झील, ग्रेट लेक। महान झील, ग्रेट लेक, ग्रेट लेक। नीचे डैश देके लिख दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका
और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा के निकट पांच झील एक दूसरे से जुड़े हैं। पांच झील एक दूसरे से जुड़े हैं। पांच झील एक दूसरे से जुड़े हैं जिसके समूह को ग्रेट लेक कहते हैं। जिसके समूह को ग्रेट लेक कहते हैं। जिसके समूह को ग्रेट लेक कहते हैं। चलो पांचों का ट्रिक्स याद है। होम्स, क्या सारे बच्चे होम्स का फुल फॉर्म अपने से लिख दोगे? जल्दी से लिख दो। होम्स, एच से जल्दी बोलो। ह्यूरन झील, ओ से बोलो। ओंटारियो झील, एम से बोलो। मिशिगन झील, ई से बोलो। एरी झील, और एस से बोलो। सुपीरियर झील। आपको ट्रिक्स के लिए होम्स दे दिए ताकि हमेशा ध्यान रहे, जब भी ग्रेट लेक की बात करेगा तो ध्यान रखना कि वो होम्स हम लोग शब्द का प्रयोग करेंगे। होम्स का मतलब हो गया ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। ये ग्रेट लेक क्लियर है सबका? चलिए नीचे अब हम लोग एक एक करके चलेंगे। नीचे पहले लिख दीजिए सुपीरियर झील। सुपीरियर झील,
सुपीरियर झील, नीचे हेडिंग दे देंगे सुपीरियर झील। हमने होम्स इसीलिए लिखा, ऐसे पढ़ते तो याद नहीं होगा, लेकिन होम्स करके याद करोगे तो परमानेंट याद हो जाएगा। अब नीचे सुपीरियर झील में बोलो, सुपीरियर झील में सबसे इंपॉर्टेंट बात दो है। पहला, किन दो देशों के बीच है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। और विश्व में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील। खारा और मीठा नहीं देगा तो दूसरा सबसे बड़ा यही है, कैस्पियन सागर के बाद सेकंड लार्जेस्ट झील सुपीरियर झील। तो लिख दीजिए जल्दी से नीचे डैश देके, सुपीरियर झील सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील है। नीचे डैश देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील है। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, मिशिगन झील। नीचे हेडिंग दे, मिशिगन झील। मिशिगन झील। चलो, मिशिगन झील में दो बात बताए याद है। पहला, मिशिगन झील में यह ग्रेट लेक का एकमात्र झील है जो केवल अमेरिका में है। एक कनाडा से इस झील का कोई संपर्क नहीं है। बोलो, लाइन क्लियर है सबको? और इसी झील के किनारे कौन है? शिकागो। डैश तक लिख दीजिए, ग्रेट लेक में, ग्रेट लेक में मिशिगन झील, ग्रेट लेक में मिशिगन झील एकमात्र झील है। ग्रेट लेक में मिशिगन झील एकमात्र झील है जो कनाडा के सीमा में नहीं स्पर्श करती है। जो कनाडा के सीमा में नहीं स्पर्श करता है, कनाडा की सीमा को नहीं स्पर्श करता है। यह झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, मिशिगन झील के किनारे, मिशिगन झील के किनारे, मिशिगन झील के किनारे अमेरिका का प्रमुख शहर, अमेरिका का प्रमुख शहर शिकागो स्थित है। मिशिगन झील के किनारे अमेरिका का प्रमुख शहर शिकागो स्थित है।
प्रमुख शहर शिकागो स्थित है। चलिए नीचे लिख दो ह्यूरन झील। ह्यूरन झील, नीचे ह्यूरन झील। बोलो ह्यूरन झील में दोनों बात दिमाग में आ गया होगा। ह्यूरन झील किन दो देशों के बीच? अमेरिका और कनाडा के बीच है। और ह्यूरन झील और सुपीरियर झील के बीच कौन नहर है? सू नहर। इस सू नहर क्लियर रहेगा सबका? नीचे डैश पे लिख दीजिए ह्यूरन झील, डैश पे लिखिए ह्यूरन झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ह्यूरन झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कनाडा की सीमा पर स्थित है। नीचे डैश पे लिख दीजिए, स्टार लगा देना है, इंपॉर्टेंट है। ह्यूरन झील और सुपीरियर झील, ह्यूरन झील और सुपीरियर झील, ह्यूरन झील और सुपीरियर झील एक दूसरे से सू नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से सू नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। चलिए नीचे लिख दीजिए ईरी झील। ईरी झील, ईरी झील, नीचे डैश देखिए ईरी झील। ईरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कनाडा की सीमा पर स्थित है। बाकी ये शहर क्लीवलैंड वगैरह आपसे नहीं पूछेगा। नीचे हेडिंग दे दीजिए ओंटारियो झील, इसमें स्टार लगा देना, ओंटारियो इंपॉर्टेंट है। ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। बोलो ओंटारियो केवल कनाडा या दोनों? दोनों, चूंकि अमेरिका नीचे से ऊपर जाता है ना। नीचे डैश देके लिख दीजिए ओंटारियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ओंटारियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नीचे डैश देखिए ओंटारियो झील के किनारे, ओंटारियो झील के किनारे ओंटारियो झील के किनारे कनाडा का प्रमुख शहर, कनाडा का प्रमुख शहर, बोलो कौन? टोरंटो स्थित है। टोरंटो स्थित है। टोरंटो स्थित है। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए ग्रेट लेक में सबसे छोटा झील, ग्रेट लेक में सबसे छोटा झील, ग्रेट लेक में सबसे छोटा झील, बोलो कौन है? ओंटारियो झील है।
ग्रेट लेक में सबसे छोटा झील ओंटारियो झील है। आगे इसमें नियाग्रा जलप्रपात भी पढ़ोगे जो ओंटारियो का ही हिस्सा उसी में आ जाएगा। देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं झील कैसे बनता है। झील बनने की कोई एक कारण नहीं होते। झील किस तरह से बन रहा है ये डिपेंड करता है। समतल मैदानी भाग होगा जहां मिट्टी मुलायम होंगे तो वहां नदियों का मार्ग में बहुत ज्यादा बीच बीच में मिट्टी कटते हैं, और समतल मैदान है तो इस मैदान में यही मिट्टी नदियों के रास्ते में ही आगे बाधा बनते हैं और नदियों का मार्ग बहुत ज्यादा बदलता है। यानी समतल मैदान वाले भागों में नदियों का मार्ग बदलने के कारण अब ये मार्ग बदल रहा है धीरे धीरे, और ये चीज कटान हो गया, इधर थोड़ा और कटान हो गया, तो यही फिर ऐसे ऐसे रहा है। और फिर नदी कुछ दिनों के बाद अब इसी मार्ग को डायरेक्ट कर लिया, इसको छोड़ दिया, तो ये वाला ऐसे जो बच गया इसको हम लोग झील कहेंगे। नदी का पानी अब डायरेक्ट हो, ये वाला जो झील है इसको हम लोग छाड़न झील कहते हैं, छोड़ दिए। ये जो झील है ये गाय के खुर के समान है, इसको गोखुर झील भी कहते। झील का दूसरा कारण हो सकता है कि कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ऊपर फिर वो शांत हो गया तो इसमें पानी भर गया, तो इसको क्रेटर झील कहते, उससे भी बन सकता है। झील का और भी कारण हम लोग देखे, झील बनने के कोई एक कारण नहीं होते। झील बनने के फिर और कारण देखे, समुद्र के किनारे है तो समुद्र का पानी भी इसको अगर डिस्टर्ब किया और इस हिस्से में आ गया तो यह भी एक झील बन जाए। अगर उल्का पिंड आसमान से गिरा, गड्ढा हो गया तो उससे भी झील बन गया। तो ये जो तुम देख रहे हो अमेरिका वाला हिस्सा, बहुत बड़े उल्का पिंड के कारण या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट में जब दबेगा उससे भी बनते। तो झील बनने के कई कारण है और उनमें कुछ कारणों से अलग अलग झील निर्मित होते रहते हैं। ये 5 झील पहले नहीं रहा होगा, पहले एक ही रहा होगा। प्लेट ये दोनों एक दूसरे से खिसकते गए, कुछ हिस्सा छोटा कुछ बड़ा, हम लोग फिर बाद में इसका नामकरण कर ली। जहां पे पतला हो गया उसको हम लोग नहर कह ली। तो ये नामकरण हम लोग का किया हुआ है। तो अब आपसे पूछा जाए, बताओ ग्रेट लेक में सबसे छोटा लेक ओंटारियो, सबसे बड़ा सुपीरियर। कौन सा ग्रेट लेक है जो कनाडा को टच नहीं करता? मिशिगन लेक। शिकागो शहर किस लेक में? मिशिगन। टोरंटो शहर, जल्दी बोलिए, ओंटारियो लेक में। तो ये लाइन क्लियर है ना सबका। अब देखो थोड़ा कनाडा में भी कई लेक है, तो कनाडा के कुछ झील को हम लोग देखेंगे। नीचे लिख दीजिए कनाडा के प्रमुख झील। कनाडा के प्रमुख झील, हम लोग कुछ कनाडा के भी झील को अभी देखेंगे। आर्टिफिशियल झील भी बनता है। कहीं हम लोग नदी घाटी परियोजना बनाते हैं, नदियों पर बांध देते हैं, तो जो पानी जम गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? झील कहते हैं। आर्टिफिशियल झील भी नदियों पर बांध से हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस शहर, किस देश का? कनाडा का झील। देखो जरा बढ़िया से, कनाडा में देखो जो इंपॉर्टेंट झील है, यहां पर एक लेक है, इस झील का नाम है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर झील। एक भालू के संरचना का झील है। वो झील को तुम देखोगे टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है कि जैसे एक भालू, और इसीलिए इसका नाम ग्रेट बियर झील है। ग्रेट बियर झील किस देश में स्थित है? कनाडा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक दुलरुआ झील है जिसके बीच से आर्कटिक, ये जो वृत्त देख रहे हो ये आर्कटिक वृत्त गुजरती। मतलब ये जो लाइन देख रहे हो इस 66.5 डिग्री वाला लाइन है, और 66.5 डिग्री लाइन आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में किस झील से आर्कटिक वृत्त गुजरती? तो ग्रेट बियर लेक से आर्कटिक वृत्त गुजरती है, 66.5 नॉर्थ का वृत्त गुजरती है। और ग्रेट बियर जो लेक है किस देश में? कनाडा देश में स्थित है। तो जल्दी से लिख दीजिए नीचे ग्रेट बियर झील।
ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील। चलिए नीचे डैश देके लिख दीजिए ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील कनाडा के उत्तर पश्चिम में स्थित है, कनाडा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, कनाडा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। नीचे डैश देके ग्रेट बियर झील से, ग्रेट बियर झील से 66.5 डिग्री नॉर्थ, ग्रेट बियर झील से 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त गुजरता है, आर्कटिक वृत्त गुजरता है, आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ऊपर वाले वृत्त का नाम आर्कटिक है, 66.5 जो ऊपर है इसका नाम क्या है? आर्कटिक। और नीचे वाला अंटार्कटिका वृत्त है। अगर 66.5 साउथ होगा तो वृत्त का नाम क्या होगा? अंटार्कटिका। नॉर्थ होगा तो आर्कटिक। जो भुलाते हो वो इतने ध्यान रखना कि जो टीक होता है वो ऊपर होता है और जो टीका लटकता है वो नीचे लटकता है। टीका यहाँ और टीक यहाँ, तो टीक टीका क्लियर रहेगा ना। आर्कटिक किनारे टीक मार ऊपर वाला, ये ग्रेट बियर लेक। बोलो आर्कटिक में ग्रेट बियर, क्लियर रहेगा ना सबका। अब एक ग्रेट बियर हो गया। दूसरा नंबर अब जरा हम लोग ध्यान से सुनेंगे, यहीं पर हम लोग देखें एक और झील है ग्रेट स्लैब लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसमें एक लाइन ध्यान रखना है कि यह भी कनाडा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। बाकी अब देखो दो झील इसमें और इंपॉर्टेंट है। एक झील का नाम है यहां पर रेनडियर झील। ये रेनडियर क्या है? यहाँ के एक जीव है जो पढ़ोगे रेनडियर, तो रेनडियर वहां के जीव है। यहाँ एक से एक डिजाइन के तुम देखोगे कुत्ता भी है, और इसमें इतने बढ़िया बढ़िया डिजाइन के हैं जो आदमी को भी घींचते हैं। हम लोग तो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी सुने हो ना, यहाँ कुत्ता वाला सवारी भी लोग करता है, कुत्ते घींचते हैं। अब यहाँ पे एक से एक जो देखोगे वेराइटी आएगा, जब जीव जंतु पढ़ेंगे तब तो देखोगे। तो यहाँ पे रेनडियर झील, रेनडियर झील में क्या पूछा जाएगा? एक उत्तर अमेरिका में ये जो देख रहे हो इसको हडसन की खाड़ी कहते हैं। ये खाड़ी है, मुंह खोले हुए जब उत्तर अमेरिका में हम चलते हैं तो ऐसे बनाते हैं। ये खाड़ी का नाम क्या है? हडसन की खाड़ी। और ध्यान दीजिए रेनडियर झील से एक नदी निकलती है, चर्चिल नदी, और ये रेनडियर झील की पानी हडसन की खाड़ी में ले जाती। ये एक अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पूछा जाएगा कि रेनडियर झील का पानी हडसन नदी में कौन, हडसन की खाड़ी में कौन नदी ले जाती? तो चर्चिल नदी का नाम। उल्टा अगर सेटर भेंट हुआ तो ये नदी दे देगा, चर्चिल नदी स्थित है। अब लड़के मारता है कि चर्चिल मारो, इंडिया में चर्चिल आया था, वो इंडिया मार देगा, नहीं तो इंग्लैंड मार देगा, आंसर कनाडा हो जाए। चर्चिल नदी कहाँ है? कनाडा। चर्चिल नदी किसको किसको जोड़ रही है? रेनडियर झील को हडसन की खाड़ी से जोड़ रही। बोलो क्लियर है सबको? एक झील और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, विनिपेग झील। विनिपेग झील, विनिपेग झील भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है। ये विनिपेग झील से यहां भी हडसन की खाड़ी में एक नदी जोड़ रही है। नदी का नाम क्या है? नेल्सन।
नेल्सन रिवर विनिपेग झील को हडसन की खाड़ी से जोड़ती। बोलो क्लियर है सबका? तो जल्दी से 3 झील और लिखोगे तो इधर झील से प्रश्न आपका बन जाएगा। नीचे लिख दीजिए ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट स्लैब झील। ग्रेट स्लैब झील, नीचे डैश देके लिखो ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट स्लैब झील कनाडा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ग्रेट स्लैब झील कनाडा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। चलिए नीचे स्टार लगा के लिख देना रेंडियर झील, रेंडियर झील, इसमें स्टार लगा दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेंडियर झील डैश देके लिख दीजिए। रेंडियर झील कनाडा के पश्चिमी भाग में स्थित है। रेंडियर झील कनाडा के पश्चिमी भाग में स्थित है। नीचे डैश देके लिख देना चर्चिल नदी, चर्चिल नदी, चर्चिल नदी रेंडियर झील को, चर्चिल नदी रेंडियर झील को हडसन की खाड़ी से जोड़ता है। रेंडियर झील को हडसन की खाड़ी से जोड़ता है। रेंडियर की खाड़ी से जोड़ता है, सॉरी हडसन की खाड़ी से जोड़ता है। चलिए नीचे लिख दीजिए विनीपेग झील, इसमें भी स्टार लगा देना। विनीपेग झील, विनीपेग झील, विनीपेग झील डैश देके लिख दीजिए विनीपेग झील, विनीपेग झील कनाडा के पश्चिमी भाग में स्थित है। विनीपेग झील कनाडा के पश्चिमी भाग में स्थित है। कनाडा के पश्चिमी भाग में स्थित है। चलिए नीचे डैश देके स्टार लगा के नेल्सन नदी, नेल्सन नदी, नेल्सन नदी विनीपेग झील को हडसन की खाड़ी से जोड़ता है। नेल्सन नदी विनीपेग झील को हडसन की खाड़ी से जोड़ता है। हडसन की खाड़ी से जोड़ता है। हडसन की खाड़ी से जोड़ता है। चलो खड़ा हो जाओ, कोई नहीं बोलना, सिर्फ उसके लिए है। विनीपेग तक हम लोग पहुंच गए, आपको बताना है ये कौन सा झील है। हिंट्स दे दे, हिंट्स दे दे रहे। ये अमेरिका नीचे, कनाडा ऊपर। ये अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे पांचों खानदान को, याद आया? ग्रेट लेक, अरे ग्रेट लेक है तो ग्रेट लेक में ही कौन है? कोई नहीं बोल रहा, बोलो सोच के। ठीक चल रही है। पियर करके कुछ था, अरे इसका नाम क्या है? सुपीरियर लेक। अरे तो पियर करके कर रही है, ये सुपीरियर ना है जी। बैठ जाओ, चलो रे उसका पड़ोसी जो है, चलो ए वाला बताओ कौन सा लेक है? कोई नहीं बोलना,
दिमाग में आ रहा है तुम लोग का ना? ईरी ये कौन लेक है? केवल अमेरिका में आ गया जी, केवल अमेरिका आ गया तो कौन हो गया? मिशिगन। ये मिशिगन लेक था। बैठ जाइए, बोलो पड़ोसी उसका। सब धराएगा, सब खाली कथा सुन रहा था ना, इसीलिए हम चल रहे थे कि लेक में फिर धरा जाएगा। चलो खड़ा हो जल्दी से। 5 है, अब बच गया ह्यूरन, और कौन बच गया? ईरी और ओंटारियो। अब यही तीनों में कोई एक है। ह्यूरन सही है, और बोलो यहां नहर, सुनहर। बैठ जाओ, चलो तुम्हारी बारी है, बोल इसको। ईरी लेक सही है ना? अब तुम्हारा बारी हो गया, ये वाला बोल दो। ओंटारियो। सबसे छोटा लेक कौन है? ओंटारियो। बैठ जाओ, एकदम ठीक ठाक। तो अब बताओ, ये लेक क्लियर है सबका? ज्यादा जतरा ठीक रहा तो डायरेक्ट लेक से ही क्वेश्चन आता है, इसलिए इसमें लेक से ही शुरू किए। अब नीचे हेडिंग दो, उत्तर अमेरिका के प्रमुख नदी। अब नदी चलेगा तब पर्वत हो जाएगा, उसके बाद तब फिर घास के मैदान और जीव जंतु पड़ोगे, खत्म हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम विनिपेग को कह सकते हो, दक्षिण और पश्चिम। हमने केवल पश्चिम किया, मतलब उस साइड के हिस्से में। चलिए, उत्तर अमेरिका के प्रमुख नदी, उत्तर अमेरिका के प्रमुख नदी। चलिए, नदी से हम लोग चलेंगे अगले दिन, तो अगले दिन नदी और पर्वत चला जाएगा, है ना? चलिए, अभी आपका यहीं तक। हडसन की खाड़ी मैप पे पूछ रहा है। अरे नलायक, हडसन की खाड़ी मैप में क्या पूछ रहा है तुम जी? तो अमेरिका जैसे ही बनाओगे तो ये वाला जो तुम देखे हो ना, यही हडसन की खाड़ी है, इसके बाद यही ग्रीनलैंड हो जाता है। ये हडसन की खाड़ी है। मैप में तुमको तो अब समझ में आ ही गया होगा। हडसन की खाड़ी माने एकदम कनाडा के उत्तर में चला गया।